श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कल पड़ रही है मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि मासिक शिवरात्रि हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित होती है। शिवरात्रि पर भोलेनाथ की आराधना करने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा में बताया कि मासिक शिवरात्रि के प्रदोष काल में आपको सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है जो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि चाहे सोमवार का दिन हो, चाहे प्रदोष का दिन हो, चाहे मासिक शिवरात्रि हो और चाहे सोमवार की अष्टमी हो, अगर आप इन दिनों में कोई भी उपाय कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि प्रदोष काल के समय ही आप उपाय करें। प्रदोष काल का समय जब शाम को सूर्यास्त होता है तो उससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय कहलाता है और इसी समय आपको उपाय करना होता है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हम जो भी उपाय इस व्यासपीठ से बताते हैं वे सभी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा में मौजूद रहते हैं। अगर आप में से किसी को भी संदेह होता है तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर उसमें ये सारे उपाय पढ़ सकते हैं। इसी शिव महापुराण की कथा में इस मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय आप सभी को बताया जाएगा। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी के 2 विशेष उपायों की बात करेंगे। इनमें से जो उपाय आपको आसान लगे या जो उपाय आप कर सकें वो वाला उपाय आप कर सकते हैं। दोनों ही उपायों के लिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये आपकी विशेष मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। अगर आपके घर में क्लेश लगातार होता रहता है, घर में अशांति का माहौल बना रहता है, दिमाग में हमेशा तनाव की स्थिति रहती है, या फिर आपके घर में धन धान्य की कमी है, माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो ही नहीं रहा है, या फिर आप नौकरी बिजनेस इन सभी से परेशान रहते हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, या व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो व्यापार शुरू ही नहीं कर पा रहे, तो इन सभी परेशानियों के लिए आपको इस मासिक शिवरात्रि में प्रदोष काल के समय 2 बहुत ही विशेष उपाय करने हैं। देखिए, इन दोनों में से आप कोई भी एक उपाय कर ले। पहले उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 लोटे जल की। लोटा आप तांबे का ही लेंगे। अगर आपके पास तांबे का नहीं है तब फिर आप कोई भी धातु का लोटा ले सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जल आपको अपने किचन से ही लेना है। किचन में आप जो 1 बाल्टी पानी या 1 मटका पानी या जिसमें भी पानी रखते हैं उससे 1 लोटा जल ले लेंगे। अगर किचन में आपके आरओ लगा है तो उससे 1 लोटा जल ले लेंगे। अगर किचन में जल नहीं रखा है तो किचन के आसपास जो भी बाल्टी रखी है जिसका पानी आप अपने रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं, किचन में इस्तेमाल करते हैं, वहां से 1 लोटा जल ले लेंगे। फिर इसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्री। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि चूंकि बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, जिस प्रकार से रुद्राक्ष हमारे भोलेनाथ के आंसुओं से उत्पन्न हुए हैं, ठीक वैसे ही बेलपत्र का वृक्ष हमारी माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। इसलिए बेलपत्र हमारे महादेव को अत्यधिक प्रिय है और इस उपाय के लिए भी आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि खंडित बेलपत्र या खंडित कोई भी सामग्री महादेव में समर्पित नहीं करते हैं। अब ये 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। लेकिन किस टाइम जाना है? तो शाम को प्रदोष काल के समय ही आप जाएंगे। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद बेलपत्र और जल ये दोनों आपने अलग अलग रखी है। जो बेलपत्र आपने ली है अपने हाथ में वो इसी जल में आप स्पर्श करा देंगे, टच करा देंगे। सिर्फ टच कराना है आपको, इसमें डालना नहीं है। बेलपत्र इसी जल में स्पर्श कराते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर रख देनी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी का हिस्सा आप अपनी तरफ रखेंगे। जिधर से बैठकर आप शिवलिंग में बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं उस तरफ आप बेलपत्र की डंडी का हिस्सा रखेंगे। बेलपत्र समर्पित करने के बाद फिर ये 1 लोटा जल इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देंगे। जल समर्पित करते समय आप लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करते रहेंगे। देखिए, जल समर्पित करने के बाद आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है या जो भी आपकी मनोकामना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं वो आपको महादेव के सामने बोल देना है। चाहे आपके धन से संबंधित हो, चाहे व्यापार या नौकरी या घर की समस्या से संबंधित हो, जिस भी प्रकार की समस्या से संबंधित हो वो विशेष मनोकामना आपको महादेव के सामने बोल देनी है। ये तो आपकी विशेष मनोकामना के लिए हो गया। अब इसके बाद जो लोग बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, जिनके शरीर में कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है, तो उन लोगों को इसी के बाद एक काम और करना है।
देखिए, जब आप जल समर्पित करेंगे तो जलाधारी से जल नीचे गिरेगा। उस जल को आप थोड़ा सा ले लेंगे। क्योंकि मासिक शिवरात्रि का दिन है, इसलिए शिवलिंग में एक अलग ही ऊर्जा प्रवाहित होती है, इसलिए आपको इस जल को अपने पात्र में थोड़ा सा ले लेना है। फिर उसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपने जो बेलपत्र समर्पित की है उसको भी महादेव से औषधि स्वरूप आपको मांग लेना है। अब ये बेलपत्र और जल जो आपने महादेव से औषधि स्वरूप मांग कर लिया है, ये लेकर आपको अपने घर आ जाना है। जो लोग बीमार रहते हैं उनको इस जल से थोड़ा आचमन करा देना है और ये बेलपत्र उनको खिला देना है। अगर आप स्वयं की बीमारी के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आप शिवालय में शिवलिंग के सामने बैठकर ही ये खा सकते हैं या जल का आचमन कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर पर आकर जल का आचमन कर ले और बेलपत्र खा ले। महादेव से प्रार्थना कर लें कि हे मेरे महादेव, मेरे शरीर में बहुत भारी कष्ट, बहुत भारी बीमारी हो गई है, कृपया उसको समाप्त करने की दया करें। देखिए, जिन लोगों को विशेष मनोकामना के लिए उपाय करना है वो बेलपत्र ऐसे ही समर्पित रहने दें, उनको बेलपत्र नहीं उठानी है। जो व्यक्ति रोगी है, जो बीमार है, उनको ही बेलपत्र उठानी है और थोड़ा सा जल लाकर उसका आचमन कर लेना है। तो ये हो गया आपका पहला उपाय। अब इसके बाद हम बात करते हैं पूज्य गुरुजी के दूसरे खास उपाय की। ये उपाय भी आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। क्योंकि शिवरात्रि का दिन है, इसलिए प्रदोष काल के समय आप लोगों को ये दोनों ही उपायों में से कोई भी एक उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 1 लोटे जल की। इसी के साथ आपको जरूरत पड़ेगी रुद्र चंदन की। रुद्र चंदन सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, कुछ इस टाइप का होता है। ये आपको पूजा पाठ वाली जो दुकानें होती है उनमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपके घर के आसपास जो मंदिर हो, जो बड़े मंदिर हो, उनमें जो पूजा पाठ की दुकानें होती है उनमें आप बोल दीजिएगा ये रुद्र चंदन। हो सकता है लकड़ी के फॉर्म में या पाउडर के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आपको मिले वो ले लीजिएगा। थोड़ा सा इस चंदन को आप गीला कर लेंगे, इसको पीस लेंगे, यानी इसको एक लेप की तरह तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद आपके घर में जो भी रुद्राक्ष हो, वो चाहे सीहोर का हो और चाहे उज्जैन का हो, चाहे काशी का हो, चाहे कहीं का भी रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष को आप ले लेंगे। रुद्र चंदन का जो लेप आपने तैयार किया है वो आपको रुद्राक्ष में चारों तरफ, पूरा ऊपर से नीचे, दाएं बाएं सब तरफ अच्छे से लगा देना है। जो लेप आपने तैयार किया है उस लेप को पूरे रुद्राक्ष के ऊपर लगा देंगे। रुद्राक्ष बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लेप ही दिखना चाहिए। फिर यही रुद्राक्ष और 1 लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय, लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय ही जाना है। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले ये जो रुद्राक्ष आपने लिया है ये शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए ये रुद्राक्ष आप शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। फिर जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसको इसी रुद्राक्ष के ऊपर धीरे धीरे शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए धीरे धीरे ये 1 लोटा जल इसी रुद्राक्ष के ऊपर समर्पित करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसी रुद्राक्ष के ऊपर आपको जल डालना है। धीरे धीरे जल डालेंगे। फिर रुद्राक्ष में जो चंदन आपने लगाया है वो चंदन बहकर शिवलिंग के नीचे आने लगेगा। जो चंदन शिवलिंग के नीचे आएगा उस चंदन को आप अपनी 3 उंगलियों से ले लेंगे। 3 उंगलियों से जैसे आप त्रिपुंड लगाते हैं उन 3 उंगलियों को शिवलिंग में लगाते हुए आप ये चंदन ले लेंगे। फिर यही 3 उंगलियां आपको अपने गले में, अपनी आंख में और अपने सर पे एक बार फेर लेना है। देखिए, सामने स्क्रीन पर आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जब आप 3 उंगलियां शिवलिंग में फेर लेंगे तो थोड़ा सा चंदन आपकी उंगलियों पर लग जाएगा। फिर उसके बाद आपको अपने गले में, अपनी आंख के ऊपर और अपने सर पे, इन 3 जगह पर यही चंदन लगा लेना है। महादेव से अपनी वो विशेष मनोकामना, अपनी वो विश आपको जरूर बोल देनी है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप मासिक शिवरात्रि के प्रदोष काल में ये उपाय करते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो हमारे महादेव परिपूर्ण नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही विशेष उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।